करबलाई साहब को, कमर साहब को एक बैठो कहो ना, एक इसमें इस्लामिक स्कूल और ट्रस्ट को एक बैठो कहो ना। क्या कहते हैं पानी खार वाले उसको क्या कहते हैं, अंजुमन साहिब जमान को एक बैठो कहो ना। पहले मजहब को तो 72 फिरके कर लिया है, अब यहाँ एक जो वो भी वक्त बताएगा ना, वो मेरे और आपके कहने की क्या ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मीडिया फैकल्टी कारगिल का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोगों ने यहाँ शॉर्ट नोटिस में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ आप लोगों ने तकलीफ़ किया। इसके लिए मैं दिल की अमीर गहराइयों का से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आज के प्रेस का सवाल है, जो पॉइंट्स हैं, वो सबसे पहला ये है कि रिसेंटली हमारे एडीजी साहब द्रास तशरीफ़ लाए और उन्होंने द्रास में भी, कारगिल में भी, सांकू में भी, हर जगह लोगों के साथ जाके आम दरबार लोगों के साथ किया। हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के सरबराहान इसी तरह से हमारे इलाकों में तशरीफ़ लाएं और ख़ुद अपनी आँखों से हमारे मुश्किलात का जायज़ा लें। जहाँ तक डीजी साहब का द्रास का तशरीफ़ लाने का सवाल है, हम ये चाहते हैं कि पहले ही गवर्नमेंट ने हमें ये वादा दिया है कि हम द्रास गुरेज रोड को खोल लेंगे, जिसके लिए बाज़ाब्ता हमारे गवर्नर साहब ने भी एक चिट्ठी लिखा है और हमारे होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक चिट्ठी आई हुई है कि भाई इस गुरेज द्रास बॉर्डर को टूरिज़म पर्पज़ के लिए खोला जाए। बहुत ही अफसोस का मुकाम है, जो कश्मीर के साइट है यानी गुरेज का जो साइट है, उसमें लास्ट पॉइंट तक टूरिज़म को अलाउड किया गया है। हालांकि आप जानते हैं पिछले जो 30 सालों में जो यहाँ हालात ख़राब हो गए, जो मिलिटेंसी के वाक़ात हो गए, गुरेज में बहुत जगह ऐसे वाक़ात हो गए। द्रास या कारगिल या लद्दाख में किसी जगह ऐसा कोई वाक़ा नहीं हो गया। और आपको ख़ुद पता है हमारे लोग जो हैं आर्मी से ज़्यादा हर वक्त फ़ौज के साथ यहाँ की बॉर्डर की रखवाली के लिए खड़े। 99 का जिस वक्त वार हो गया, उस वक़्त द्रास वालों ने अपने बाल बच्चों को लाके सांकू में, पानी खार में, आपके ये खुम्बाथांग एरिया में वहाँ रख कर मर्द लोग वापस चले गए, इवन कि स्कूल के बच्चे तक वापस चले गए। वहाँ जाके आर्मी का उन्होंने शाना बशाना काम किया, पोर्टर का काम किया। इवन कि हमारे जो मास्टर्स थे, हेड मास्टर्स थे, वो तक पोर्टर के काम के लिए चले गए। शायद आपको याद होगा हमारा एक्स एसएसपी जो था अब्बास साहब, जो एमएलए भी था, वो भी एक दफ़ा कारगिल की जो दीवारबंदी हो रही थी खरबू में, शेलिंग को बचाने के लिए जो दीवारबंदी हो रही थी ताकि आड़ से गाड़ियाँ चल सके, उसमें मजदूरी करने के लिए हमारे एसएसपी साहब और मैं ये कहूँगा हमारे बुज़ुर्ग अब्बास साहब भी वहाँ गए थे आर्मी की मदद के लिए। यहाँ मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एएलसी की फैसिलिटीज़ हैं हमारे द्रास के इलाके में, मटाइन से लेकर छानीगुंड का हरदास तक पूरा एरिया जो है एएलसी में आता है, बॉर्डर में आता है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि किस किस गाँव को एएलसी दिया गया है, ये अभी क्लियर नहीं है। हम गवर्नमेंट से, ख़ासकर हमारे गवर्नर साहब से ये इस्तदा करते हैं कि वो इस पूरे द्रास बेल्ट को एएलसी डिक्लेयर कराए, तो हम बहुत ही ममनून और मशकूर होंगे इस हुकूमत का, ख़ासकर बीजेपी का, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर दिन रात ये कसीदे कस रहे हैं
कि भाई सबका साथ सबका विकास। मेहरबानी करके यहाँ के अरबाब इख्तियारात से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे सेंटर तक ये बात पहुँचाए। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है वो बालतल तक हमारा बॉर्डर है, पहले से था, अभी भी वहीं होना चाहिए। क्योंकि उस बॉर्डर को आपने खुद देखा है, बीकन वालों को उस वक़्त हमारे कुछ लीडरान ने उस वक़्त सिर्फ इसलिए उनको दिया था बीकन वाले अथॉरिटीज़ को ताकि वो भी सीए ले ले, वो ला के हमारे 0 पॉइंट तक आ गए, जिसकी वजह से अभी एक हिसाब से कन्फ्यूजन पैदा हो गया है ये दोनों यूटीज़ में कि भाई ये बॉर्डर कहाँ तक है। इसका हम क्लियरेंस बीइंग लोकल इसलिए इस तरह से दे रहे हैं कि अगर सही मायनों में आप चाहोगे कि उस ज़माने में डाकिये चलते थे, डाकियों का पे जो है ले से, पोस्ट ऑफिस वालों का पे जो है ले से निकलता था। अगर ये श्रीनगर वालों का एरिया होता तो ये जो हरकारों का पे है ये गांधरबल के तहसील से निकलना चाहिए था। इसके अलावा दूसरी बात यह है, क्योंकि हमारे पास पुलिस रिकॉर्ड है, जब कभी कोई एक्सीडेंट हो गया उस वक़्त जो है यहाँ की पुलिस जाके बाज़ता FIRs जो है हमारे द्रास थाने में दर्ज हो गए हैं। अगर आप 86 का ही एक वाक़ा है जिस वक़्त हमारा मरहूम हाजी इस्माइल का बेटा एक्सीडेंट हो गया था, कुछ साथी उसमें अख्तर वगैरह जो एक्सीडेंट हो गए थे, जो इंडिया गेट पर एक्सीडेंट हो गए थे, या जिस वक़्त जोजले में वो सानिया हो गया उस वक़्त जो वाक़े हो गए आप रिकॉर्ड से देख सकते हैं, वो जो हमारी पुलिस ने डील किया था, कारगिल की पुलिस ने, यानी कारगिल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने। अगर वो गांधरबल का होता तो उस वक़्त गांधरबल पुलिस ने क्यों नहीं किया। तीसरी बात यह है कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड आप लोग देखोगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड भी आपको क्लियर करेगा। हाय, मुझे ये समझ नहीं आता है, ये कहते हैं कि भाई हमें रेवेन्यू से क्लियर नहीं हो रहा है। भैया जब आपको रेवेन्यू से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप शिलक से और कारगिल का टाउन का एरिया कैसे अलग करोगे। वो भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड से सही मायनों में कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो आप समझते हैं, आप खुद देख रहे हैं इस वक्त जो जोजले का मसला है, सोनमर्ग की पुलिस जो है, सोनमर्ग की जो अथॉरिटी जो है, श्रीनगर की अथॉरिटी जो है 11 बजे 12 बजे वहाँ से गाड़ियाँ छोड़ती हैं, जबकि उस वक़्त का टाइम जो होता है वो स्लाइडिंग का होता है। होना तो ये चाहिए था रात के तकरीबन 3 बजे वहाँ से गाड़ियाँ छोड़ना चाहिए था और 9 बजे के बाद कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी, जिससे ताकि लोगों की किसी भी जान का ज़ियान ना हो, माल और प्रॉपर्टी का ज़ियान ना हो। अब ये 11 बजे गाड़ियाँ छोड़ते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं भाई 10 गाड़ियाँ गई, 11वीं गाड़ी के लिए स्लाइड आ गया, बीच में गाड़ियाँ फंस गई। आपने बहुत से वाक़ात देखा होगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं इमीडिएटली जो जोजले में मूवमेंट है वो सुबह के 3 बजे होनी चाहिए, 3 बजे से 9 बजे तक होनी चाहिए, जब तक ये स्लाइडिंग का जो टाइम है ख़त्म हो जाए। और उसके बाद भी ये सुबह सुबह होना चाहिए ताकि दिन भर जो है बीकन वाले वहाँ काम कर सकें। बाद भी जिसका सीज़न ठीक होगा उस वक़्त भी 10-11 बजे तक मूवमेंट होना चाहिए, और शाम को अगर ये होगा 3 बजे के बाद यहाँ से गाड़ियाँ छोड़नी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। यहाँ से गाड़ियाँ 3 बजे छोड़ो, वहाँ से गाड़ियाँ सुबह के 3 बजे छोड़ो 9 बजे तक। इससे क्या हो जाएगा, जो बीकन की अथॉरिटी है, जो हमा की अथॉरिटी है, वो भी अपना काम कर सकेंगे, ये डेवलप हो जाएगा जब तक हमारी टनल बन जाएगी। इसके अलावा अगर आप रिकॉर्ड्स में देखोगे, सोनामर्ग में उस वक़्त लोग जो है पैदल आते थे, सोनामर्ग आते थे लोग, जो है घोड़ों पर माल बर्दारी करते थे, यहाँ का सामान आता था। उस वक़्त हमारी एक सराय थी जो वहाँ सोनामर्ग की मस्जिद के साइड में है, अभी भी वहाँ उसके
जो निशानात हैं वो पड़े हुए हैं, ढांचा दीवारें पड़ी हुई हैं। हम कारगिल की एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उस सराय को बहुत हाई लेवल पर बनाया जाए, क्योंकि जब भी हमारे मुसाफिर वहाँ फंसते हैं सोनामर्ग में बहुत ही हाई रेट्स कमरों का होती, जो हमारा आम आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट वहाँ क्यों नहीं ऐसे कमरे में, जब आप जम्मू में बना सकते हो, जब आप दिल्ली में बना सकते हो, जब आप चंडीगढ़ में बना सकते हो, जब आप श्रीनगर में बना सकते हो, सोनामर्ग में क्यों नहीं कम से कम 50 कमरों वाला कोई एक बिल्डिंग जो सराय की जगह है उस पर क्यों नहीं बनाएंगे? अगर वहाँ आपकी वो ज़मीन अगर आपकी नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो ज़मीन हमारी है, अगर वो ज़मीन आपकी नहीं है, क्या हम हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं हैं? क्या हमें वहाँ से सरकार की ज़मीन में से 4 कनाल ज़मीन नहीं मिल सकती है? ये यूटी लद्दाख जो है यूटी श्रीनगर के साथ क्यों नहीं टेकअप करती, ताकि लोगों के मुश्किल आप देखते हैं, आप मीडिया वाले हैं, हमने खुद देखा रोज़ाना वहाँ गाड़ियों को रोका जाता है, लोगों को बहुत ही मुश्किलात होता है, वहाँ रोज़ाना जुलूस होता है, रोज़ाना लाठीचार्ज होता है। इस किस्म के वाक़ात को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक सराय बनाया जाए। जब आपने द्रास में लेबर सराय बनाई, द्रास से आगे जाके उसको फंक्शनल क्यों नहीं कर रहे हो? लाखों रुपया आपने लगाया, वहाँ उसको फंक्शनल करो, वहाँ इतनी बड़ी ज़मीन है उसको डेवलप करो ताकि यहाँ से लोग जाएँ, टूरिज़्म डिपार्टमेंट वहाँ भी लोगों को करे। इसके अलावा हमारी एक बहुत ही अहम हमारा एक मुद्दा है, जो हमारा ट्यूलिप गार्डन है। जो ट्यूलिप गार्डन है उसका उस वक्त के गवर्नर ने बाकायदा चिट्ठी लिखा था, जिस चिट्ठी पर हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कंसेंट अपना दिया, वाकई ये बहुत ही अच्छा है, नेचुरल ट्यूलिप बन सकता है। तो अभी तक उसका डीपीआर क्यों नहीं बन रहा है? मैं गवर्नमेंट से ये इस्तदा करूँगा उसका डीपीआर बनाया जाए। ये हमको नहीं कहा जाए कि भाई अभी इलेक्शन है, ये किसी पार्टी के लिए नहीं बन रहा है, ये पूरे लद्दाख के लिए बन रहा है, पूरे कारगिल वालों के लिए बन रहा है। चाहे उसमें एनसी का आदमी हो उसका फ़ायदा है, कांग्रेस का आदमी है उसका फ़ायदा है, बुद्धिस्ट है उसका फ़ायदा है, शिया है उसका फ़ायदा है, सुन्नी है उसका फ़ायदा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ट्यूलिप गार्डन का जल्दी से जल्दी डीपीआर बना के एक जो जैसे कि एग्रीकल्चर वालों ने कहा है कि एक्सपोर्ट्स जो है वहाँ से एक्सपोर्ट से ये डीपीआर बनवा लो, वो बनना चाहे और ये काम स्टार्ट होना चाहिए। हम द्रास जो है मशहूर है बर्फ़ की वजह से, हमने पहले ही एक प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया है गंडोला के नाम से। हम चाहते हैं उसमें जल्दी से जल्द काम स्टार्ट हो जाए। और जब सोनामर्ग आजकल आपने देखा जो हमारा अंबरनाथ का जो केव है वहाँ भी डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, यानी श्रीनगर की गवर्नमेंट, कश्मीर की गवर्नमेंट, यूटी कश्मीर। क्या हमारी लद्दाख यूटी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस मनमन टॉप को जो है सीकी पर्पस के लिए, क्या कहते हैं, ये पैराग्लाइडिंग के लिए या हॉर्स पोलो जो है बहुत बड़ा ऊपर मैदान है उसके लिए, क्या उसको वो डेवलप नहीं कर सकती? मैं चाहता हूं कि वो उसको भी डेवलप कर ले। और उसके अलावा जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सांकू ज़ांस्कार प्रोजेक्ट है, वहाँ से रोड जो हमारा मनमन का रोड है वो चल रहा है, उसको सही मायनों में ट्रैफिक के लिए क्यों नहीं खोल रहे हैं? वहाँ ब्लैक टॉपिंग की भी की गई है, उसको टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसको जो है किसी तरह से उस बारे में पूरा एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर रहा है? हम अपने आर्मी की बहुत ही ममनून और मशकूर हैं, वो जगह जगह हमारे टूरिज़्म को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी आर्मी के लिए अपना खून तक का नजराने पेश किए हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जवानों ने, हम उनसे भी वहीं एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके अलावा आपको खुद पता है कारगिल जो है कारगिल वार की वजह से मशहूर हो गया, और कारगिल जो है टाइगर हिल की वजह से मशहूर हो गया। हम ये चाहते हैं कि आप टूरिज़्म अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बॉर्डर टूरिज़्म, आप टाइगर हिल को हमारे लिए क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि वो उसको भी आप लोगों ने छोड़ना चाहिए। जब आप जो है यहाँ काफिर पहाड़ी को छोड़ सकते हो, वहाँ से भी पाकिस्तान नज़र जाता है। हमारी टाइगर हिल तो उस वक़्त गलती से, किसकी गलती थी? हमारी गलती थी, दूसरे किसी की गलती थी,
है, लोकल्स की गलती थी, आर्मी की गलती थी, है, या किसकी थी? उस वजह से वो हमारे एरिया में आके जो है उस पर कब्जा किया था। वो तो हमारा ही एरिया है, वहाँ हमको छोड़ने में क्या तकलीफ है? लेकिन वहाँ हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे खासकर जो इंडियन टूरिस्ट्स हैं उनके जज्बात उसके साथ लगे हुए, क्योंकि हमारे जान निसारों ने अपनी जानें वहाँ निशावर किए। हम चाहते हैं कि भाई वहाँ तक जो है आप टूरिज़्म छोड़ें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें पोते ये देखें कि हमारे जियाले नौजवानों ने, हाँ, जियाले फौजियों ने, जो कहीं महाराष्ट्र के रहने वाले थे, कहीं पंजाब के रहने वाले थे, कहीं कर्नाटका के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी जाने निशावर किया है। कोई लद्दाख का लेने वाला था, कोई नोबरा का लेने, जिन्होंने जाने निशावर किया गया, उन जगहों पर वो निशान लगा दिया जाए और हमारे टूरिज़्म को वहाँ तक छोड़ा जाए। हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। हमने पहले ही गवर्नमेंट से ये पॉइंट आउट किया है, हमने पहले ही गवर्नमेंट से पॉइंट आउट किया है कि भाई बोटोकुलन के लिए आप राजौरी पुंछ से जो बकरवाल आते हैं उनको छोड़ रहे हो। हमारे मुश्कू के रहने वाले जिनकी अपनी बोटकुलन वालों की ज़मीन है, जो बेघर हो गए, उनको वहाँ जाने नहीं दिया जाए। हम डीजी लद्दाख से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ एक पुलिस पोस्ट मुश्कू में खोला जाए, ताकि आर्मी और सिविलियन के बीच में किसी किस्म की ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। हमारे लोकल्स को अनडिस्टर्बली उनको वहाँ छोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ हमारा घास है, वहाँ हमारी ज़मीनें हैं, वहाँ हमारे चरागाह हैं, हमारे गाय बकरियाँ वहाँ चरने जाती हैं। जब पुंछ राजौरी से आके उनको छोड़ा जाए, हमको क्यों नहीं छोड़ते? हमको इसके लिए हम अपने डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम वहाँ सीजनल एक पुलिस पोस्ट वहाँ लगा दो, और दूसरा सीजनल पुलिस पोस्ट एक आप जो है 0 पॉइंट पर भी लगा दो, क्योंकि ये हमारा एरिया है, ताकि किसी किस्म का ये ना हो जाए। तो इसके अलावा हम, आपको खुद पता है इस वक्त इलेक्शन का टाइम है, हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट का है, ये मकसद है कि इस वक्त हम 400 पार करेंगे। हमें उम्मीद है हम 400 से पार इस वक्त हम इंशाअल्लाह, हम अपने काम की वजह से जो हमने बेहतरीन काम किए हैं, जगह जगह हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाया है, जगह जगह हमने पीने का पानी पहुँचाया है, जगह जगह हमने बिजली के लाइट पहुँचाया है, जगह जगह लोगों के लिए हमने घर बनाए हैं, जगह जगह हमने टीवी ये टावर्स लगाए हैं, किसके मोबाइल के टावर्स को लगाए हैं, जगह जगह हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ लें। उस बेसिस पर हम अपनी जगह बहुत ही हम अपनी जगह पूरा हमें उम्मीद है, पूरा हमें अपनी ये है कि भाई हम जो हैं इस वक्त 400 से पार हम कर लेंगे। सर, ये तो पूरे मुल्क की बात हो गई। लद्दाख में जो रिसेंटली जो संदर्भ पैदा हुआ है तहसील को लेके, जिटेन को लेके, तो आने वाली इलेक्शन में आप किसका सपोर्ट करें, इस बारे में आप क्या कहें? ये हमारे घर का मसला है। दो भाई में क्या आप और आपकी बीवी में भी झगड़ा होता है, उसमें तीसरे के गाँव वाला कभी आता है? ये हमारा अपना घर का मसला है, हम सुलझाएंगे। आप खुश हो सर इस फैसले से? किस फैसले से? टैशी गैल्सन के मैंडेट को लेकर। भाई ये पार्टी का है, कमांड का फैसला है। हो सकता है टैशी गैल्सन को कल हम एम्बेसडर बना के फॉरेन किसी कंट्री में भेजेंगे। जमियान को हम नाराज दिख रहे हैं और आने वाले दिन में बहुत बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। आप देखोगे 4-5 उसने ये भी कहा है 4-5 दिन में जो है ये सब ये हो जाएगा, हाय, क्योंकि कहीं भी जा सकता है। ये हमारे घर का मसला है। करगिल में जो इसको जो हालात है, तो अगर क्या केडीए एक तरफ सब अगर एक यूनाइटेड एक कैंडिडेट निकालते हैं तो क्या आप सपोर्ट करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी है। केडीए को कहो ना पहले एक हो जाओ, करबलाई साहब और कमर साहब को एक बैठो कहो ना, एक इसमें इस्लामिक स्कूल और ट्रस्ट को एक बैठो कहो ना, क्या कहते हैं पानी खार वाले उसको क्या कहते हैं, अंजुमन साहिब जमान को एक बैठो कहो ना। पहले मजहब को तो 72 फिरके कर लिया है, अब यहाँ एक जो वो भी वक्त बताएगा ना, वो मेरे और आपके कहने की क्या जरूरत है। सर, करगिल के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या स्टैंड रहेगा लोकसभा इलेक्शंस को लेकर? देखो भाई, हमने डेवलपमेंट किया है, आपने खुद देखा है। आपको इससे पहले जिस वक्त हमारी
यहाँ यूटी से पहले जो पोजीशन थी, शायद आपके जो आबा व अजदाद है ये ख्वाब लेकर मरे थे कि वो कहते थे कि भाई टनल निकल जाएगी, कोई कहता था रेशा वाला आ जाएंगे, इसमें सोना निकलता है, कोई कहता था इसमें चांदी निकलता है, कोई कहता था इसमें तेल का खजाने निकलते हैं। कुछ नहीं निकला। हमने टनल निकाला 13 किलोमीटर, उसमें से 8 किलोमीटर हमने क्लियर किया है। अब ये डेवलपमेंट को देखकर हमें अपने लोगों से पूरा उम्मीद है कि वो हमें जो है हमारा सपोर्ट करेंगे। सर, आप जो डेवलपमेंट गिन रहे थे अभी तक, हाँ? और जो अभी आपने कंसर्न्स दिखाए द्रास सब डिवीजन को लेके, तो ऐसे में तो कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। आप जो इश्यूज कंसर्न्स का LHDC या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख रहे हैं, नहीं आ गया ना बेटा, कोई भी नहीं आ गया। आपके काउंसलर को 25,000 ये था, काउंसल ये था, इस वक्त 1.5 लाख रुपये उसको फंड रखा गया। क्या वो डेवलपमेंट नहीं? 1.5 करोड़ रुपये, 25 लाख रुपये लेकर वो घूम रहा था। 1.5 करोड़ रुपये, क्या वो डेवलप नहीं? उसने क्या घर में लगाया? उसने कारगिल वालों को दिया, मेरी पार्टी को नहीं दिया, दूसरे को दिया, लेकिन कारगिल में ही लगा ना। चाहे रमज़ान को रहा, सुबान को लगा, शाबान को लगा। आपका डिस्ट्रिक्ट अस्पताल देखिए जो ऊपर बना हुआ है, आप देखिए कल आपका वो MRI मशीन लग गया। श्रीनगर में हमको दरबदर होना पड़ता था, आपके पास लगा है कि नहीं लगा? खुदा रहा मुझे बता लीजिए। आप मुझे ये बता लिए इस वक्त जो हम वो नेशनल मिशन के तहत जो हम डॉक्टर्स लगा रहे हैं, 2.5 लाख रुपये देकर हम ला रहे हैं, उसमें भी हमें आदमी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 2-2.5 लाख रुपये। आप क्या उसको तरक्की नहीं कहते? जो डिमांड्स आपने अभी गिना, वो इससे पहले आपने अपने पार्टी के सामने नहीं रखा, रूलिंग के सामने नहीं रखा, इस वक्त रखने की क्या कारण है? खासकर कौन से डिमांड में? अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो डिमांड ऑलरेडी पार्टी के पास भी है, पार्टी ने उस पर एक्शन भी लिया है, पार्टी ने डायरेक्शंस भी दे दिया है। अब हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द हो जाए, ये नहीं कि पार्टी को नहीं है। आप मुझे बताइए, गंडोला का बाजुता है आपके पास? हाय, ट्यूलिप गार्डन का बाजुता जब नहीं था तो आपके एग्रीकल्चर से चिट्ठी कैसे गई? गवर्नर साहब से चिट्ठी आ गई और एग्रीकल्चर से चले गई। अच्छा, मुश्कू का जब आपका नहीं था वहाँ से, हाँ एक चीज़ है जो मुझे पता है, जो 0 पॉइंट का अभी तक हमारा शायद नहीं निकला है। बाकी मेरे ख्याल में आप खुद ही देख लीजिए, आपको चाहिए हम चिट्ठियाँ दिखाएंगे, हमारी यूटी गवर्नमेंट से गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। आप खुद देख लीजिए हमारे पास क्या इस वक्त जो है टेक्निकल कॉलेज है कि नहीं है? पहले आपके पास एक ITI था, आप देखिए आज क्या है। आपके पास इसको डिग्री कॉलेज में देख लीजिए, आपके कारगिल के ही कितने लड़के जो है प्रोफेसर लगे हैं, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर है। क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? फिर डेवलपमेंट है तो पार्टी के हिसाब से जो मैनिफेस्टो पिछले इलेक्शन में आया था, मेजर जो लद्दाख के आवाम चाहते थे 6 शेड्यूल, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? किसको? तो नाकामी है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, 6 शेड्यूल हमारी पार्टी कह रही है दे देंगे, लेकिन आप मुतफिक नहीं हैं। आप कहते हैं इसका दुम दे दो, इसका सर दे दो, उसका पैर दे दो। तो उसके लिए जब तक ना पार्लियामेंट बनेगी वो नहीं देगा। 6 शेड्यूल आप हमें कहो ना भाई, आप हमें फलाना वाला 6 शेड्यूल दे दो, वो तो देते नहीं है। 6 शेड्यूल के साथ आप कहते हैं कि भाई हमको अस्करदू लाओ। हाय, अस्करदू लाए गए। हमारा शायद आपको याद होगा 99 में जिस वक्त फायरिंग शेलिंग चल रही थी, काकसर वालों को वहाँ उनके कुछ बुजुर्ग गुजर गए थे, मर गए थे, उनको दफनाने पाकिस्तान वालों ने नहीं दिया था। मैं अपने घर से 15 से बेघर होकर हम जो हैं क्या कहते हैं गगनगीर में बसे थे। अच्छा, कारगिल का मेन बाजार लुटा हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, हर चीज़ में लगेगा। नहीं, उसमें डिमांड भी तो सिर्फ यूटी का क्या था। जब पहले हमारे JTN साहब MP आए थे, उनका मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा हुआ था लद्दाख को यूटी दिया जाए। तो हमारे चाहे करगिल के हो चाहे लद्दाख के हो, उन्होंने जो वोट दिया था लद्दाख यूटी के लिए दिया था। उसके बाद ये नहीं बोला था कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए, हमें 6 शेड्यूल दे दो, स्टेट रूट दे दो, वो बात तब हुई नहीं थी। अब कुछ वक्त गुजर गया तो उसके बाद अपोजिशन साफ नजर आ रहा है सर, 6 शेड्यूल पहले डिमांड है। नहीं, बिल्कुल था ही नहीं, उस टाइम बोला नहीं था, 6 शेड्यूल की बात नहीं थी। उसके बाद अब अपोजिशन ने उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं, तो हमारा ठीक है, JTN साहब ने वो रखा होगा। देखिए, मेरी चाहत है कि भाई आप जो है मुझे सोनमर्ग भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, क्योंकि मैं आपका कैंडिडेट हूँ। मैंने अपने एस्पिरेशंस उसमें रखे थे।
ये तो आज तो आपने बोला डेवलपमेंट का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज तक हमारा कोई गरीब आदमी अगर बीमार होता तो उसको पहले सोचना पड़ता था, भाई मुझे अस्पताल में जाना है तो मैं क्या करूं, पैसे कहाँ से लाऊं, किससे क्या करूं। आज हर किसी के पास कार्ड अपने जेब में लगा है, ये क्या बोलते हैं 50 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है, 5 लाख का, तो वो कहीं भी जाके अपना मतलब इलाज कर सकता है। आज किसी को वो डेवलप नहीं है तो क्या है। हर एक गरीब को जो है पहले रुपया 500 की 1000 ऐसे कुछ मिलता था, मतलब एक गरीब आदमी को। आज हर गरीब को 3000 रुपये पर मंथ मतलब दिलाया गवर्नमेंट ने। अच्छा, जो किसान है, किसानों के पर मंथ ये साल का शायद 1500 की 1000 रुपया हर किसान के घर में आता है। फ्री सिलेंडर मिल रहा है, तो इतना गरीबों के लिए इतना कुछ काम किया तो और कितना आप डेवलपमेंट की बात जहाँ तक इतना, आपको खुद पता है हमारा ज़ांस्कर का रोड कब खुलता था? मई में। इस साल आपको कितने दिन ज़ांस्कर का रोड बन रहा? खुदारा इसको तो देख लीजिए ना। यहाँ से पानी खर की क्या हालत थी आप ज़रा देखिए। आज ज़ांस्कर तक आप जाओ, एक सेलब लगाओ, वहाँ पहुँच जाते हो। आज हिमाचल आप 6 घंटे में पहुँचते हो। अच्छा, सदर का रास्ता आज देखो वो लिंक हो गया। ये क्या हवा से बन गया या फरिश्ते आके बनाया? गवर्नमेंट ने ही किया ना, चाहे जो गवर्नमेंट थी, डेवलप किया। तो इस चीज़ को तो आपने मानना है ना। सर, क्या आपको लगता है इस बार बीजेपी लद्दाख में सीट निकाल पाएगा? और साथ ही साथ ये कि अगर करगिल से एक कैंडिडेट आता है तो आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा बीजेपी को जाए, बराबर बीजेपी को। हाँ, सीट हमारा निकाल देंगे। क्योंकि अगर डेवलपमेंट के लिए आपने देना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए देना है। आपके डिग्री कॉलेज में देखो इस वक्त 17 आपके प्रोफेसर से 17 लड़के जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो तो 19 से पहले सिलेक्टेड हुए हैं सर। गैस्ट्रिक पोस्ट 19 के बाद नहीं हुआ। किस में? 19 से पहले हो गए हैं, लेकिन उनको जगह कहाँ थी? या उड़ी में थी या ले जाके श्रीनगर में थी। आई किस तरह से हो गया, क्या हो गया, ये मैं नहीं कहता हूँ कि शाम को हमने सब कुछ बनाया। मकान बनाते बनाते टाइम लगता है, लेकिन डेवलपमेंट हो गया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अगर इस डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखकर हमारे लोग हमें वोट देंगे तो इससे ज़्यादा हमें डेवलप होगी। अगर नहीं देंगे तो वो खुद बेहतर समझते हैं, क्योंकि बेस्ट जजेस हैं वो हमारे। सर, कल एक स्टेटमेंट सुनने को मिला था शीगल से कि जितने भी अभी ऑनगोइंग हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं उन पे तमाम स्टेक होल्डर से बात होंगे और जितना हो सके एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इस पे आप क्या? इंशाल्लाह वो हो जाएगा। Please subscribe Mabayo Teen Suk. Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join the channel pa subscribe bazat.